नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का स्काई विद्या एकेडमी पे। तो आज हमने एक नया टॉपिक लिया है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन बोर्ड पर देख रहे होंगे कि मीनिंग ऑफ रेलवे साइन बोर्ड। हिंदी में इसका मतलब संकेत बोर्ड। हम लोग समझेंगे कि रेलवे में संकेत बोर्ड क्या होते हैं। कि आप लोगों ने ट्रेन में यात्रा किया होगा तो बहुत सारे बोर्ड आपको ट्रैक के किनारे देखने को मिले होंगे, तो उसके बारे में हम लोग समझेंगे। वो बोर्ड कैसे होंगे वो यहाँ पे हम आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई देगा। वो बोर्ड इस तरीके के आप लोगों ने देखा होगा ट्रेन में यात्रा करते समय, कभी इस तरीके का, कभी इस तरीके का, ये कभी ऐसा लिखा हुआ, और सारे बोर्ड जो होंगे हम लोग स्लाइड वाला स्लाइड समझेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले ऐसे बोर्ड को हम लोग समझते हैं। आप लोगों ने यात्रा के दौरान ऐसे सिंबल देखे होंगे ट्रेन चलते हुए, या फिर स्टेशन पे कभी खड़े हैं, या फिर ट्रैक के किनारे, तो कभी कभी ऐसे बोर्ड आपको देखने को मिले होंगे। तो इस बोर्ड को हम लोग कॉशन बोर्ड बोलते हैं। कॉशन बोर्ड का मतलब चेतावनी बोर्ड। चेतावनी बोर्ड से ही समझ में आ रहा है कि यह किसी को चेतावनी दिया जा रहा है। तो चेतावनी किसको दिया जा रहा है? वो ड्राइवर को दिया जाता है। समझ रहे हैं? तो कॉशन बोर्ड का मतलब क्या हो गया कि चेतावनी बोर्ड, इसको चेतावनी बोर्ड बोलते हैं। और मछली के आकार का है तो कभी कभी इसको आम भाषा में मछली बोर्ड भी बोला जाता है, ठीक। इंग्लिश में कॉशन बोर्ड बोलते हैं। तो ये एक चेतावनी को निर्देशित करता है कि ड्राइवर को ये चेतावनी देता है कि आप थोड़ा सावधान रहिए, अपनी स्पीड को कम कर लीजिए। इसके लिए होता है, इसकी हाइट जो होती है 2 मीटर होती है ग्राउंड से, ठीक। तो चेतावनी बोर्ड लगाया कब जाता है? तो मान लेते हैं कि कोई ट्रैक है, मैं एक लाइन का लेके बता रहा हूँ। कोई अगर ट्रैक है, उस ट्रैक में कोई फॉल्ट है, कोई खराबी हो गया, तो आप उसके सेक्शनल स्पीड से न ले जा करके उसको कुछ कम स्पीड से ले जाना होता है। तो ड्राइवर को पहले चेतावनी दे दी जाती है कि अपनी स्पीड को आप कंट्रोल करें। मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई फॉल्ट है, यहाँ पे कोई फॉल्ट है या कोई खराबी है, ठीक ना। यहाँ पे कोई खराबी है तो ड्राइवर को पहले से इस मतलब पता चले कि उस जगह पे खराबी, इसके लिए इस ट्रैक से लगभग 800 मीटर या 1 किलोमीटर के आसपास हम लोग मछली बोर्ड लगा देते हैं, ठीक, या चेतावनी बोर्ड। तो ड्राइवर समझ जाएगा कि आगे खतरा है, तो वो अपनी जो सेक्शनल स्पीड है, सेक्शनल स्पीड का मतलब कि किसी भी एक रेलवे सेक्शन की अपनी स्पीड होती है। जैसे कि मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो हम लोग का जो स्टेशन आता है वो कह सकते हैं कि वाराणसी से गोरखपुर सेक्शन में आता है, तो उसकी सेक्शनल स्पीड 110 किलोमीटर डिफाइन है। तो एक ड्राइवर मैक्सिमम 110 की स्पीड से गाड़ी को चला सकता है। ऐसे इलाहाबाद कानपुर की स्पीड 150 प्लस होती है, कहीं कहीं 125 या 130 की स्पीड होती है। वो सेक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि वह मिट्टी कैसी है, उसको डिज़ाइन कैसे किया गया है। तो जब फॉल्ट होगा तो 110 स्पीड से नहीं चलाकर कुछ कम स्पीड से चलाना होगा। तो गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए 1 किलोमीटर या 800 मीटर के आसपास एक मछली बोर्ड लगा दिया जाता है, ताकि ड्राइवर स्पीड को कंट्रोल कर ले। चलिए, आप लोगों ने ऐसे बोर्ड, इस तरीके के बोर्ड त्रिभुज के आकार होते हैं, उस पर कोई नंबर लिखे होते हैं। जैसा कि आप लोग इस पे स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ 45 लिखा है, 10 लिखा है, मतलब 10 की स्पीड से चलिए, 45 में 45 की स्पीड से चलिए, क्योंकि सेक्शनल स्पीड से कम करना। तो इस बोर्ड को हम लोग बोलते हैं स्पीड रिस्ट्रिक्शन बोर्ड, गति अवरोध बोर्ड, ठीक ना। गति को रोकने, गति को अवरोध करने वाला, गति को कम करने के लिए बोर्ड लगाया जाता है। जैसे कि आपने पीछे मैंने समझाया कि अगर पटरी में कोई खराबी होती है तो हम लोग मछली बोर्ड लगा देते हैं, ताकि ड्राइवर समझ जाए कि स्पीड को कम करना है और कितनी स्पीड से लेकर निकलना है। जहाँ पर फॉल्ट है उसके लिए हम लोग स्पीड रिस्ट्रिक्शन बोर्ड लगाते हैं। 45 का मतलब फॉल्ट के आसपास आप 45 की स्पीड से लेकर चलिए। जैसे ट्रैक में मैंने बताया कि यहाँ कहीं खराबी है तो 1 किलोमीटर के आसपास मछली बोर्ड लगा दिया गया है, और इससे 100 मीटर पहले हम लोग स्पीड बोर्ड लगा देंगे। और उस पर जो भी स्पीड आपको लिखना होगा, मान लीजिए कि 50 की स्पीड से लेकर जाना है तो 50 की, यहाँ तक आते आते ड्राइवर गाड़ी को कंट्रोल कर लेगा, यहाँ से 50 की स्पीड बनाएगा और इस फॉल्ट से होकर निकल लेगा। क्लियर है सबको? इसीलिए स्पीड रिस्ट्रिक्शन बोर्ड लगाए जाते हैं। अब फॉल्ट से निकल लगा था, ये स्पीड बोर्ड जो होते हैं वो अगर मेन लाइन पे, अगर मैं बताता हूँ क्या होते थे, अगर ये डबल लाइन है तब तो एक ही साइड लगाएंगे, अगर सिंगल लाइन है तो लाइन के दोनों साइड लगाएंगे। मान लीजिए कि ये डबल लाइन है, इधर एक इधर से है, एक इधर से। अगर कोई सिंगल लाइन अगर हो गई, अगर ये सिंगल लाइन है तो यहाँ स्पीड बोर्ड जो होंगे वो दोनों साइड लगाए जाएंगे। ऐसे भी इधर भी लगाए जाएंगे, इधर भी लगाए जाएंगे, और मछली बोर्ड भी इधर लगाया जाएगा, ठीक, और इधर भी मछली बोर्ड लगाया जाएगा, जो भी है। तो क्योंकि सिंगल लाइन में दोनों साइड से गाड़ी आ सकती है, डबल लाइन में एक ही साइड से गाड़ी लाई जाती है, जिस साइड से आती है उस साइड हम लोग लगा देते हैं। अच्छा, ये स्पीड बोर्ड जो होते हैं, इसकी भी 2 मीटर हाइट होती है। लेकिन अगर आप प्लेटफार्म या किसी प्लेटफार्म पे गाड़ी को खड़ा करना है, या कोई स्टेशन है या जंक्शन है, तो रेलवे जंक्शन पे इसकी हाइट 1 फीट की हो जाती है। छोटा सा बोर्ड लगाया जाता है 1 फीट का।
आप लोग नोटिस करिएगा जब कभी आप स्टेशन या किसी अपने पास के स्टॉप पे होंगे या किसी रेलवे स्टेशन पे, तो वहाँ जो स्पीड बोर्ड लगाए जाते हैं काफ़ी छोटे छोटे लगाए जाते हैं, क्योंकि स्टेशन में ज़्यादा प्लेटफॉर्म होते हैं और स्टेशन पे भी स्पीड को कम करके लेकर जाया जाता है। जैसे प्लेटफॉर्म पे गाड़ी उतारने के लिए 10 या 15 की स्पीड होती है, तो उसके लिए हम छोटा सा बोर्ड नीचे लगाते हैं 1 फीट के हाइट पे। ठीक, चलिए अब सवाल आता है कि ऐसे भी बोर्ड आप लोग देखे होंगे जिसको TG या TP या TMU लिखा होता है, तो इसका क्या मतलब होता है? ये भी ड्राइवर को संकेत करता है, और पीछे भी जो बोर्ड थे वो ड्राइवर के लिए थे कि ड्राइवर स्पीड को इतना पे चलाए, और स्पीड को लिए चेतावनी बोर्ड उसमें संकेत हो जाता है कि आगे खतरा है। ये भी जो बोर्ड होते हैं ड्राइवर के लिए होते हैं। अच्छा, TG का मतलब इस बोर्ड को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन, मतलब स्पीड का जो गति और रेट था उसको हटा दिया जाए। टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन मतलब गति और रोध को टर्मिनेट कर दिया है, मतलब हटा दिया जाए। तो इसका ये मतलब होता है कि जैसे आपने समझा कि गाड़ी को इतनी स्पीड से निकालना है तो कहाँ तक उसी स्पीड से लेके जाए, और ड्राइवर स्पीड कहाँ से बढ़ाए, उसके लिए बोर्ड लगाए जाते हैं। ये तीनों बोर्ड TG, TP और TMU अलग अलग गाड़ियों के लिए होते हैं। वो गाड़ियाँ जैसे TG का G का मतलब क्या है? टर्मिनेशन ऑफ गुड्स, ठीक ना, टर्मिनेशन ऑफ स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉर गुड्स ट्रेन, सामान जो ढोने वाली गाड़ी है उसके लिए। G का मतलब गुड्स ट्रेन, ठीक ना, यहाँ पे गुड्स ट्रेन। T का मतलब टर्मिनेशन, यहाँ पे P का मतलब पैसेंजर ट्रेन, ठीक, पैसेंजर ट्रेन। EMU का मतलब जो होता है, EMU गाड़ी जो होती है इलेक्ट्रिक मल्टी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक EMU या डेमू मेमू गाड़ी जो छोटी छोटी होती हैं, जो पैसेंजर ट्रेन जो कुछ कमी दूरी पे जाती हैं, उनके लिए ये होता है। अच्छा, क्यों सबके लिए अलग लगाया जाता है? क्योंकि सबकी अलग अलग लंबाई होती है, और लंबाई किसकी कहाँ पर समाप्त होती है उस हिसाब से इस बोर्ड को लगाया जाता है। जैसे क्या आते हैं, पैसेंजर ट्रेन है, ये देख रहे हैं कि आप गुड्स ट्रेन है जिसको मालगाड़ी बोलते हैं। EMU है, DMU जो छोटे छोटे होते हैं, इसमें 9 रैक शायद होते हैं, मतलब छोटी गाड़ी होती है, इनसे बहुत छोटी होती है, तो इनका जो है जल्दी लंबाई खत्म हो जाएगी तो इनको आगे लगा दिया जाएगा। पैसेंजर ट्रेन की थोड़ा इससे भी लंबी होती है तो उसके लिए TP लगाया जाता है। गुड्स ट्रेन बहुत लंबी होती है तो उनको और आगे तक लगाया जाता है ताकि वो अपनी स्पीड वहाँ से बढ़ा पाएँ। इसको थोड़ा सा समझें अगर आम भाषा में, तो हम मान लेते हैं कि कोई डबल लाइन है, उसके यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो 100 मीटर के आसपास हम लोग 100 मीटर के आसपास हम लोग स्पीड बोर्ड लगा देंगे। इससे 800 मीटर के आसपास हम लोग मछली बोर्ड लगा देंगे, ठीक, मछली बोर्ड लगा देंगे ऐसे। अब ड्राइवर जब ट्रेन लेकर यहाँ से, मानते हैं कि यहाँ से ट्रेन आ रही है ऐसे करके, ये कोई ट्रेन है, ट्रेन आ रही है, तो मछली बोर्ड को देखते ही ड्राइवर स्पीड को स्लो करेगा। कितनी स्पीड से लेकर चलना है? मानता हूँ 40 की स्पीड से लेकर चलना है, तो 40 की यहाँ तक आते हैं तो 40 की स्पीड पे कंट्रोल कर लेगा गाड़ी को। अब स्लो करके लेके आएगा, यहाँ से 40 की स्पीड बना लेगा, मतलब ये है। अब जब भी ये जो खराबी है, ट्रैक की खराबी को पार करने के बाद ड्राइवर अपनी स्पीड से कहाँ बढ़ाएगा, उसके लिए TP TB लगाते हैं ऐसे करके। तो जो EMU के लिए पहले लगा देंगे, गोल गोल बोर्ड में लगाए जाते हैं ये सब चीज़। तो इसको क्या बोलते हैं कि यहाँ मान लें TMU लगा दिया जाएगा आगे सबसे, फिर TP लगा दिया जाएगा और यहाँ पर TG लगा दिया जाएगा। क्योंकि EMU छोटा होता है तो वो जब यहाँ तक आएगा तभी इसका अंतिम डिब्बा समाप्त हो जाएगा। पैसेंजर ट्रेन थोड़ी बड़ी होती है तो वो जब यहाँ तक आएगा तो अंतिम डिब्बा इस फाल्ट को पार कर जाएगा। इसी तरीके से गुड्स ट्रेन थोड़ी और लंबी होती है तो वो यहाँ तक आएगी तब इसका अंतिम डब्बा पार हो जाएगा। मेन मकसद इसका अंतिम डब्बे पार होने से होता है, इसलिए तीनों बोर्ड को अलग अलग लगाया जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, इनको गोल और पीले कलर में होता है, ब्लैक कलर से लिखा जाता है। सबको समझ में आ गया होगा अच्छे से। आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि आप लोग ट्रेन में यात्रा करते हैं तो ऐसे भी बोर्ड है WL या सीफा लिखा होता है। कई लोगों ने पर्सनली मुझसे पूछा भी कि इसका क्या मतलब होता है, तो आइए समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। W का मतलब वेस्टेल, ठीक ना, W का मतलब विस्टेल, विशेल, ठीक ना, विशेल बोलते हैं। विशेल का मतलब सबको पता होगा सीटी, तो सीटी ये भी एक ड्राइवर के लिए संकेत होता है कि हॉर्न बजाए। और खा का मतलब, L का मतलब लेवल क्रॉसिंग, L का मतलब लेवल क्रॉसिंग, ठीक ना। W का मतलब विशेल और L का मतलब लेवल क्रॉसिंग। ऐसे हिंदी में C का मतलब सीटी हो जाएगा और फा का मतलब फाटक, ठीक। तो इसका ये मतलब होता है कि सीटी बजाए, ड्राइवर को संकेत होता है कि वो सीटी बजाए। सीटी बजाने का मतलब कि आगे फाटक है, और जनरली आप देखते हैं फाटक बंद होने के बाद भी लोग आगे पीछे, कुछ लोग चालाक होते हैं, सोचते हैं कि जल्दी से निकल लें, अपनी बाइक को भी अंदर से घुसाते लगते हैं। तो इसलिए होता है कि कोई ऐसे भी क्रॉस कर रहा हो तो ड्राइवर दूर से ही सीटी बजाए ताकि सामने से लोग हट जाए, कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो। तो सबको समझ में आया होगा कि CB, ठीक ना। इस फाटक को लेवल क्रॉसिंग बोलते हैं इंग्लिश में, लेवल क्रॉसिंग मैंने इसलिए लिखा है, हिंदी में फाटक बोलते हैं, तो उसके लिए होता है। सबको आप समझ में आओगे। जहाँ भी ये बोर्ड दिखेगा उसके आगे 1 किलोमीटर के अंदर में जरूर आपको गेट देखने को मिलेगा।
चलिए, इस बोर्ड को स्टॉप बोर्ड बोलते हैं। अगर गाड़ी को कहीं ट्रैक पे एकदम से खड़ा कर देना है, रोक देना है, धीरे धीरे ना निकालने के वजह एकदम वहीं रोक देना, इतना प्रॉब्लम हो गई है कि उसको वहीं रोक देना है, तो उसके केस में इस बोर्ड को गाड़ दिया जाता है, ताकि मतलब लगा दिया जाता है कि गाड़ी वहाँ आकर रोक दी जाए। आगे कासन बोर्ड लगा करके इस बोर्ड को लगा दिया जाएगा, गाड़ी वहाँ आकर खड़ी हो जाएगी, जब तक कि पूरा मेंटेनेंस ना हो जाए, जब तक गाड़ी चलने के कंडीशन में ट्रैक ना हो जाए। तो इसको बोलते हैं हम लोग स्पीड बोर्ड, मतलब स्टॉप बोर्ड रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। आइए समझते हैं, आप लोगों ने इस तरीके का भी बोर्ड रेलवे ट्रैक के किनारे देखा होगा। तो इसके लिए ये जो होता है, इस बोर्ड को हम लोग बोलते हैं सिग्नल साइटिंग प्लेट। सिग्नल साइटिंग प्लेट का मतलब कि ये भी ड्राइवर के लिए एक इंडिकेशन होता है कि आगे एक ऐसा सिग्नल है जो बहुत विजिलेंस पे होता है, जिस पे निगरानी रखनी होती है। उसके लिए आप सतर्क हो जाइए, अपनी स्पीड को कंट्रोल कर लीजिए। पता नहीं है कि आगे लाल दिखेगा, हरा दिखेगा, पीला दिखेगा, तो उस हिसाब से ड्राइवर क्या करता है कि ये जो सिंबल होता है ये पैसेंजर ट्रेन के लिए होता है, ये पैसेंजर मतलब सवारी गाड़ी के लिए होता है, और ये वाला जो बोर्ड होता है मालगाड़ी के लिए होता है, ठीक ना। मालगाड़ी का मतलब गुड्स ट्रेन। तो जब पैसेंजर सवारी गाड़ी वाला ड्राइवर इस बोर्ड को देखेगा तो वो अपनी स्पीड को कंट्रोल में कर लेगा कि आगे सिग्नल विजिलेंस पे है, उसका क्या कंडीशन हो सकती है, आगे पता चलेगा, इसलिए स्पीड को थोड़ा कंट्रोल कर लेगा। ये सिग्नल साइटिंग प्लेट गुड्स ट्रेन के लिए है, तो वो अपने जब इसको देखेगा तो मतलब सिग्नल को, जैसा सिग्नल आप लोग देख रहे हैं कि आगे सिग्नल कैसा होगा, तो उस हिसाब से प्रिपेयर हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आप लोगों ने कभी अगर आप यात्रा की होंगे, खास तौर से पहाड़ी क्षेत्रों में या टनल क्षेत्र में जहाँ सुरंग वगैरह होती हैं, तो इस तरीके का बोर्ड लगाया जाता है। सीटी का मतलब कॉशन फॉर टनल, कि आगे सुरंग है, और ड्राइवर को भी संकेत किया जाता है इस बात के लिए कि आगे सुरंग है, आप इसके लिए तैयार हो जाए। उसकी जो डिफाइन लिमिट है उसको आप क्लियर करिए, और लाइट वगैरह गाड़ी की जला लीजिए, क्योंकि अंदर अंधेरा हो जाएगा। तो सीटी आप लोग देखे होंगे सुरंग के लिए होता है। सुरंग मैंने आप लोग को फिगर में दिखा रखा है, तो सीटी दिखेगा, इसका मतलब आगे सुरंग है। चलिए, कई लोगों ने मुझसे पूछा कि हम स्टेशन पे जाते हैं तो इस तरीके के बोर्ड हमको देखने को मिलते हैं। खास तौर से स्टेशन के आगे पीछे ये देखने को मिलता है। FM लिखा होता है, एक सीमेंट की कंक्रीट व्हाइट कलर की होती है, जिसे काले कलर पे FM लिखा होता है। तो कुछ लोग इसको न समझिए कि FM का मतलब FM रेडियो वाला है, पकड़ाने के लिए होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। FM का मतलब फाउलिंग मार्क होता है। क्या होता है? फाउलिंग मार्क। इसका क्या मतलब होता है, आइए देखिए। आगे से पॉइंट बन रहा है और यहाँ इसको लगाया गया है। जनरली जहाँ दो ट्रैक, मतलब एक ट्रैक में से दो ट्रैक निकलते हैं या तीन ट्रैक निकलते हैं, तो उसी के बीच में लगाया जाता है। और ऐसा तो स्टेशन के केस में ही होता है कि पॉइंट बनाया जाता है प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म। अगर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझूँ तो मानता हूँ कि ये एक मेरा ट्रैक है, ये ट्रैक है, इससे दो ट्रैक निकल रहे हैं आगे, मतलब इधर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, एक प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे बन रहे हैं। इधर मेरा मान लेता हूँ कि स्टेशन है, तो फॉलिंग मार्क जब भी लगाया जाएगा तो यहीं पे लगाया जाएगा। अच्छा, फॉलिंग मार्क का क्या मतलब होता है? ये संकेत एक जो ट्रेन में गुड्स गार्ड होते हैं उनके लिए होता है कि गाड़ी को कहाँ तक खड़ा किया जाए। अगर दो ट्रेनें, इसको एक पे इधर उतारना है, एक को इधर पे उतारना है, तो ये गार्ड बताएगा कि ये मतलब फॉलिंग मार्क पार हो गए, अब गाड़ी को ब्रेक लगा सकते हो, ड्राइवर को सूचना देगा। अच्छा, क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि अगर ट्रेन को इस फॉलिंग मार्क से पहले निकाल, मतलब एक ट्रेन को, कोई ट्रेन है, इस फॉलिंग मार्क को मान लीजिए कि ऐसे ट्रेन है, फॉलिंग मार्क के इधर तक खड़ा कर दिया, दूसरी वाली भी क्या किया, फॉलिंग मार्क के इधर तक खड़ा कर दिया, हो सकता है इन दोनों की टक्कर हो जाए, एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए जब भी ट्रेन को खड़ा करना है तो फॉलिंग मार्क के आगे खड़ा करना है। मतलब जो ट्रेन है, इधर से ट्रेन आ रही है, इधर से ट्रेन आ रही है, तो लास्ट डिब्बा जो होगा इसके इधर और इसके इधर होगा, इस फॉलिंग मार्क के इधर होगा। क्लियर है सबको? चलिए, कभी कभी आप लोग देखे होंगे कि आप मार्केट जाते हैं जहाँ रेलवे क्रॉसिंग वगैरह होती है, तो उसके पहले इस तरीके का खम्भा बना दिया जाता है, ऊपर से ज्वाइन कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब होता है, तो इसको समझते हैं। तो ये वहाँ लगाए जाते हैं, ये हमेशा रेलवे फाटक पे लगाए जाते हैं, जैसा कि आप लोग फाटक का चिन्ह यहाँ पर देख सकते हैं, लेवल क्रॉसिंग, ठीक ना। तो ये किस लिए लगाया जाता है? और ये उसी जगह लगते हैं जहाँ इलेक्ट्रिक वायर होते हैं, जो रेलवे इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, वहाँ इसलिए बोलते हैं। जो इलेक्ट्रिक वायर होता है इसको OHE बोलते हैं, ओवरहेड इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं इसको। तो इसकी हाइट जो होती है वो, ये जो ऊपर के इलेक्ट्रिसिटी वायर है उससे थोड़ी सी नीचे रखी जाती है। इसका यही मतलब होता है कि इस वायर के बराबर या इससे बड़ी हाइट की गाड़ी इससे न निकल पाए, क्योंकि अगर उससे बड़ी गाड़ी होगी तो इस वायर में टच हो जाएगी, जिसमें 25,000 वोल्ट का करंट फ्लो होता है, जिससे गाड़ी में आग लग जाएगी और जो व्यक्ति उसमें बैठे होंगे उनकी डेथ हो जाएगी। तो इसका मतलब इस जो लेवल है, जो इसके मतलब वायर का लेवल है, उससे नीचे की गाड़ी इससे पास हो पाए, इसलिए इसको लगाया जाता है। ठीक, आप लोग जब भी जहाँ भी रेलवे फाटक होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिछाई हुई होगी, तो ये पोल जरूर आपको दिखता होगा। चलिए,
कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि रेलवे के जो डिब्बे होते हैं, खासतौर से पैसेंजर ट्रेन पे ये देखने को मिलता है, और क्या बोलते हैं हम, और जो गुड्स ट्रेन होती है उसमें तो अलग से ही गार्ड का डिब्बा होता है वाइट कलर का। तो ये क्रॉस का मतलब क्या होता है, जो एक्स बनाया जाता है इसका क्या मतलब होता है? इसका ये जो होता है एक संकेत होता है। जो रेलवे स्टाफ ट्रैक पे काम करते हैं, खासतौर से गेटमैन या ट्रैक डिपार्टमेंट के लोग जो काम करते हैं, तो उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि गाड़ी जब गुजर रही है तो इस क्रॉस वाले डिब्बे को देखें, क्योंकि ये क्रॉस वाला डिब्बा लास्ट वैगन को दिखाता है, लास्ट व्हीकल लिखा है ना, LV लिखा होता है, मतलब लास्ट व्हीकल को दिखाता है। अगर रात में लाल बत्ती लगा दिया जाता है जो जलती रहती है, और ताकि क्लियर हो जाए कि लास्ट वाला डब्बा गुजर चुका है। अगर ये नहीं देखेगा तो इसका मतलब ये हो जाता है कि लास्ट वाला डब्बा जो है, लास्ट वाला जो वैगन है वो कहीं रास्ते में छूट गया है, तुरंत कंट्रोल को सूचना दिया जाए, इमरजेंसी अलर्ट जारी किया जाए। तो इसके लिए इसको लगाया जाता है, ठीक। अच्छा, कहीं कहीं ये भी बोर्ड दिखने को मिलते हैं, WL और कोई सिंबल बना दिया जाता है। तो इस बात को W, जहाँ भी आपको रेलवे में W देखिएगा, इसका ये मतलब होगा कि विस्टल, ठीक ना, सीटी बजाइए। तो सीटी बजाइए, हाथी का मतलब ऐसा जो है जहाँ ट्रैक से हाथी होती गुजरती रहती हैं, तो ड्राइवर के लिए संकेत है कि सीटी बजाते रहिए, स्पीड को अपना थोड़ा कंट्रोल रखें कि कभी भी रास्ते में हाथी वगैरह, जंगली एरिया में कभी कभी जो भी जिस जानवर का हैबिटेट क्षेत्र होता है वहाँ पे इसको लगाया जाता है। जैसे W का मतलब है कि आगे से हाथी वगैरह गुजर सकते हैं, सीटी बजाते रहिए, ठीक है, सबको क्लियर है। तो चलिए फाइनली मैं वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपका कोई सजेशन हो या आप किसी और नेक्स्ट टॉपिक की वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में हमको बताइएगा। और यहाँ तक आप वीडियो को देख चुके हैं तो उसके लिए धन्यवाद। नमस्ते एंड जय हिंद।